इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद द्वारा विगत 25 वर्षों से महानगर की धराधाम पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता आ रहा है, जो कि विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा का महानगर वासियों को श्रवण नहीं कराया जा सका था, क्योंकि अब इस वर्ष कोरोना महामारी जड़ से समाप्त हो चुकी है। उसके बाद अब 2 वर्ष के अंतराल के बाद एक बार फिर से इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद के तत्वाधान में 23वीं श्रीमद् भागवत कथा 14 सितंबर से 20 सितंबर 2022 तक श्रीमद् भागवत कथा की अमृत रूपे वर्षा का आयोजन श्रीमंत साक्षी गोपाल दास जी महाराज अध्यक्ष इस्कॉन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मुखारविंद से पीली कोठी सिविल लाइन स्थित रानी प्रीतम स्कूल के पास आयोजित किया जा रहा है। 14 सितंबर से 20 सितंबर 2022 तक आयोजित 23वीं श्रीमद् भागवत कथा की महानगर की समस्त धर्म प्रेमी जनता को कार्यक्रम की जानकारी देने के उद्देश्य से इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद के सचिव वैष्णव प्रकाश उर्फ बॉबी भैया ने मीडिया से रूबरू होकर कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया। शुभ नाम आपका क्या है? हरे कृष्णा, वैष्णव प्रियदास जी। आज किस जानकारी के लिए ये मीटिंग का आयोजन किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के तत्वावधान में इस्कॉन प्रचार समिति के द्वारा विगत 25 वर्षों से मुरादाबाद महानगर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता रहा है। इस वर्ष 14 सितंबर से 20 सितंबर तक 23वीं श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का महानगर में आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में इस्कॉन कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमंत साक्षी गोपाल दास जी अपने अनेकों वैष्णव वृंदों के साथ मुरादाबाद पधार रहे हैं और अपनी सरस वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का उद्बोधन करेंगे। आप सभी ने पिछले वर्षों से, इतने वर्षों से लगातार अपना स्नेह, अपना प्रेम इस्कॉन प्रचार समिति को दिया है और प्रभु श्री साक्षी गोपाल दास जी ने मुरादाबाद महानगर के अनेकों सैकड़ों परिवारों का जीवन परिवर्तित किया है। उनको हरिनाम से जोड़ा है, माला जाप से जोड़ा है। इसी संदर्भ में भागवतम में कहा गया है, दुर्लभ मैव कथा लोके श्रीमद् भागवतो भवा, कोटि जन्म समुत्थिन पुण्य नवे तुलभ्यते। भगवान कथा अति दुर्लभ है। करोड़ों जन्मों के पुण्यों के उदय होने पर ही इसका आयोजन करने और इसका श्रवण करने का सौभाग्य किसी विरले जीव को प्राप्त होता है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में, क्योंकि विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण ये आयोजन आंशिक रूप से हुआ, परंतु अब भगवान की असीम कृपा से इस वर्ष ये पूरी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम पीली कोठी पर रानी प्रीतम स्कूल के निकट जो ग्राउंड है वहाँ पर भव्यता से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन 4:30 बजे से 7 बजे तक कार्यक्रम में प्रवचन रहेंगे। इसके अतिरिक्त भूमि पूजन 6 सितंबर 2022 दिन मंगलवार को प्रातः 9 बजे किया जाएगा। 16 सितंबर दिन शुक्रवार नगर संकीर्तन भव्य पालकी यात्रा का आयोजन खत्री धर्मशाला बाजीगरान स्ट्रीट से प्रारंभ होकर महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में से होता हुआ और कथा स्थल पर संपन्न होगा। प्रतिदिन प्रभात फेरियों का भी आयोजन
रखा है। 15 सितंबर को प्रभात फेरी कुमारकुंज क्षेत्र में होगी, 17 सितंबर को बंगला गांव में होगी, 18 सितंबर को दीनदयाल नगर में होगी, 19 सितंबर को लाइन पार में होगी, 20 सितंबर में कटघर में होगी। प्रभात फेरियों का आयोजन इस्कॉन प्रचार समिति के द्वारा शुरू से लगातार किया जा रहा है। इस प्रभात फेरी का उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति कथा तक न पहुंच पाए उसके घर तक भी हरि नाम पहुंचना चाहिए। प्रभु श्री साक्षी गोपाल दास जी एवं समस्त भक्त वृंद, सारे समिति के में सदस्य एवं भक्तगण इस कार्यक्रम में प्रभात फेरी में हरि नाम करते हुए पतली पतली गलियों से होते हुए घर घर हरि नाम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन फूड फॉर लाइफ भंडारा का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। जब भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद हम ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर का कल्मश दूर होता है। हमें किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखना चाहिए। हमें पर निंदा से बचना चाहिए। यही शिक्षाएं हमारे शिक्षा गुरु श्रीमद साक्षी गोपाल दास जी ने मुरादाबाद महानगर के जन जन तक पहुंचाई हैं। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव हैं, उन्हीं की आज्ञा से श्रीमद साक्षी गोपाल दास जी विगत 25 वर्षों से मुरादाबाद में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप कार्यक्रम में स्वयं भी आएं, अपने इष्ट मित्रों सहित आएं और सगे संबंधियों को लाएं। कहा जाता है राम कहो और राम कहाओ, दोनों का फल आप ही पाओ। यदि आपने किसी से राम राम की है तो सामने वाला व्यक्ति भी निश्चित रूप से आपसे राम राम करेगा। तो आपके राम राम का तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सामने वाले के भी राम राम का आपको अंश मिलेगा। इसी तरह आप स्वयं भी भागवत में आइए, श्रवण कीजिए और अपने इष्ट मित्रों सगे संबंधियों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित कीजिए। 18 सितंबर दिन रविवार को भव्य श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत कथा में 14 सितंबर से 20 सितंबर तक अवश्य भाग लें और तन मन धन से इस कार्यक्रम में सहयोग करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।